हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एग्ज़ाम तो अब ख़त्म हो चुका है। आप लोग आराम कर रहे होंगे। अब तो सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे और इधर उधर डिफरेंट यूट्यूब पे सॉल्यूशन देख रहे होंगे, मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ठीक है, आप मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन देखिए, उससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपने एग्ज़ाम कैसा किया है। और निमसेट का पेपर तो कल आई थिंक आ जाएगा, तो पेपर आने के बाद ही हम पूरा पेपर डिस्कस करते हैं, उससे आपको सही पिक्चर पता चलेगी। निमसेट के एग्ज़ाम में जैसे कि हमारी काफ़ी बच्चों से बात हुई, अपने यहाँ के बच्चों से और भी दूसरे बच्चों से बात हुई, तो उससे ये पता चला कि इस बार निमसेट का जो पेपर आया था वो कॉन्सेप्चुअल था। उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। कुछ क्वेश्चन थे रिपीटेड थे जो लास्ट ईयर्स के थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। केवल 1000 क्वेश्चन करने से, 10,000 क्वेश्चन करने से, एक असाइनमेंट के आपने एक टॉपिक पे 500 क्वेश्चन कर लिए, 700 क्वेश्चन कर लिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी टॉपिक के 10 क्वेश्चन करें, लेकिन 10 क्वालिटी क्वेश्चन करें। 10 ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएं, आपके सारी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो आपको ऐसे 10 क्वेश्चन करने चाहिए। केवल 1000 क्वेश्चन करने से आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आप लोगों को डिप्रेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमने देखा है कि एमसीए की जो भी प्रिपरेशन करते हैं या जो लोग कराते हैं, वो बच्चों को स्कूल फीडिंग करते हैं। तो इसी तरह से दिन भर बैठा करके और असाइनमेंट पकड़ा देंगे, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दिया, टेस्ट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मार पिटाई कर दी। तो बच्चा डर करके रट लेता है या डर से बैठा रहता है, कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं करता है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप मत सोचिए कि आप एनआईटी जा सकते हैं या जाने के लायक भी हैं। इवन आप एनआईटी चले जाएंगे तो उसके बाद भी आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो रट करके निमसेट में सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन वहाँ पे कोप अप नहीं कर पाए। या तो वहाँ से छोड़ करके भाग गए, या फिर एनी हाउ उन्होंने ऐसे तैसे करके वहाँ से डिग्री ले ली और डिग्री के बाद उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। वो जहाँ पे हैं वहीं पे अभी पड़े हुए हैं और उनके साथ के लोग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुँच गए हैं। तो ऐसा भी होता है, इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। अब आप अपनी प्लानिंग जो भी कर रहे हो, अभी तो सभी लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही सारी सिचुएशन क्लियर होगी, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको निमसेट के थ्रू एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आप लोगों को एनआईटी में एडमिशन मिले, या सीयूईटी का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और सीयूईटी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको जेएनयू, बीएचयू वगैरह जो भी आप इंस्टीट्यूट चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए। लेकिन ऐसे लोग जो इन इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाए, उनकी अच्छी रैंक नहीं आ पाई जिससे कि उनको ये इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आपने 1 साल मेहनत की है, कोचिंग करी या जो भी आपने खुद प्रिपेयर किया, या फिर आपने ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया, तो डेफिनेटली आपके पास में चांस है, आप 1 साल और ट्राई कर सकते हैं। आप इधर उधर प्राइवेट कॉलेज लेने के बजाय आप 1 साल ट्राई करें। अगर 1 साल आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपका निमसेट में या सीयूईटी में कहीं अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो करके अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आपको ये जो 1 साल आपका मिस हुआ इसको रिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन ले करके 3 साल के बाद फिर वहीं खड़े हो जहाँ पे आज खड़े थे, आपको जॉब नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, कंपनी आपको पूछ नहीं रही है, तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो उस डिप्रेशन को
न लाने के लिए हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसे वैसे कॉलेज में जाने के बजाय आप 1 साल अपना और इस पे मन लगा करके डिवोट करें और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए क्वेश्चंस करें। आप केवल ABCD याद रखने की कोशिश न करें, या ये न सोचें कि आपने कोई भी क्वेश्चन किया उसको हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, या सर ने ऐसा बता दिया तो ऐसा हो जाएगा। आप खुद जब तक अपनी ट्रिक, अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई उसमें नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 घंटे में आपके दिमाग पर इतना प्रेशर होता है कि सारी ट्रिक्स वगैरह सब धरी की धरी रह जाती हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, तो वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह काम नहीं आती हैं, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स ही काम आते हैं। जो लोग 50 क्वेश्चन करके आए हैं और उसमें से 10 गलत कर दिए, और जिन लोगों ने 30 क्वेश्चन किए हैं या 35 क्वेश्चन किए हैं इसमें, उनके सारे सही हो गए, तो इसका मतलब जो 35 क्वेश्चन किया है वो आपसे आगे निकल जाएगा। बहुत तो 50 क्वेश्चन करके भी अगर 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत कराए तो आपसे पीछे निकल जाएंगे। तो आप एक एम रख करके चलते अगर एक NIMSET के एग्ज़ाम में कि हमको 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स में करने हैं कम से कम। जब आप पेपर करते तो आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आया है, पेपर लेंदी है या पेपर आसान है। उस हिसाब से आपके 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते थे, आप कम या ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे। तो जब आप क्वेश्चन ट्राई करना शुरू किया होगा आपने, तो मैथ में आपके जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन हुए, इसमें टाइम ज़्यादा लगा, फिर 15, 20, 25, 30, ऐसे मान लीजिए 1 घंटे में आपने 30 क्वेश्चन ही कर पाए, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर कैसा है। पेपर कैलकुलेटिव था, नो डाउट, क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर आपको मिल सकते थे। कुछ 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको प्रीवियस ईयर के या किसी और एग्ज़ाम में आए हुए, IIT JEE या IIT मेंस में आए हुए वो क्वेश्चन से जो आपने डेफिनेटली कर लिए होंगे। तो हम सभी बच्चों से यही कहते हैं कि आपने अगर इतना समय दिया है और आपकी अच्छी रैंक नहीं आती है तो आप डेफिनेटली एक सेकेंड थॉट 1 ईयर का के लिए और दें। 1 साल एक्स्ट्रा आपका लग जाने से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमने अपने यहाँ के देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिनका 2-2, 3-3 साल का गैप हुआ है, फिर भी वो MCA करने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, बट उनको भी जॉब मिल गई, अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 1 साल का गैप तो कहीं से भी मैटर नहीं करता है। 1 साल तो आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन को दे करके और अच्छी NIT अगर ले सकते हो, PhD डिग्री वगैरह ले सकते हो, तो ले करके आपको वहीं से MCA करना चाहिए। और हम आशा करेंगे और इस तरह से यही कामना करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आप सभी का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ें, आप लाइफ में बहुत अच्छा करें। माँ सरस्वती आप सभी को ज्ञान का आशीर्वाद दे। अब तो AI भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत से लोग वीडियो डालते रहते हैं कि अरे AI आ गया और अब तो सारी जॉब चली जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक सच्चाई बताएं, आज हमने AI में कानपुर के ही 2-3 इंस्टीट्यूट का नाम डाला तो वो अपोलोजाइज करने लगा, कहने लगा कि मेरे पास तो 2021 के पहले का डेटा है, लगता है कि आपने उसके बाद स्टार्ट किया है, किस वजह से मैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो AI भी ठीक है कंटेंट वगैरह के लिए, इधर उधर से जो भी कंटेंट आ जाता है वो ठीक है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी मिल जाता है, बट ये रिलायबल नहीं है।
जब तक इसमें इंडियंस नहीं आएंगे, जब तक इंडियंस नहीं इन्वॉल्व होंगे, तब तक ये लोग जितना भी चाहें एआई को उतना अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो डेफिनेटली देखिए 2-3 साल के अंदर ही ये हो सकता है। इसी साल से एमसीए का भी जो कोर्स प्लान हो रहा है उसमें भी एआई बेस्ड सिलेबस तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि हमने देखा लोग ग्रुप में वीडियो डालते रहते हैं, अरे अब एमसीए करने से क्या फ़ायदा, अब तो एआई आ गया, सबकी जॉब चली जाएगी। अरे भाई हम तो ये कहते हैं कि जो एआई सॉफ्टवेयर बनाया किसने बनाया? वो भी किसी इंसान ने ही तो बनाया है। उसके पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, हमने 2-3 चीजें पूछी, वो अपोलोजाइज करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, तो अल्टीमेटली फिर आपको ही तो आगे आकर के उसमें घुसना होगा। आप उसको वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कोई ना कोई तो उसने डेटाबेस बनाया होगा, कहीं ना कहीं तो डेटाबेस होगा जिससे वो लेता होगा इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीजें करने के लिए तो हमेशा आप लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती रहेगी। ये मत समझिए कि एआई आने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं यार। एआई आ गया, एआई से और भी बड़ी चीजें आएंगी, तो उसमें काम तो आप ही लोगों को करना है ना। तो सॉफ्टवेयर फील्ड में कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल द बेस्ट। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और देखिए अगर कल पेपर आ जाता है तो हम मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग लाइव आइएगा और चेक करिएगा कि सॉल्यूशन में आपने क्या गलती की, और वो गलती अगर आप एवॉइड करते तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते या अच्छी रैंक आ जाती। तो ये भी आपके लिए सीखना जरूरी है कि आपने क्वेश्चन किया कैसे गलत हो गया, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं। अगर पेपर आ गया निमसेट का तो कल हम YouTube पे उसको लाइव डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग उसको अटेंड करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।